रन कम रह गए, थोड़े से कम देखिए जो मर्जी बोल लीजिए आप, रन कम रह गए। माना कि वर्ल्ड कप फाइनल के लिहाज से ठीक रन है, फाइनल आपको जीतना चाहिए, मगर जो टाइप की साउथ अफ्रीका की टीम है ये टारगेट सेफ भी नहीं बोल सकते आप कि भैया बिल्कुल 101% सेफ है। रन आपके कम रह गए, कम से कम जिस तरीके की स्टार्ट मिली थी आपको 320 रन कम से कम होने चाहिए थे। यू आर एटलीस्ट बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं 20 रन शॉर्ट, और इसी ग्राउंड पे आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट 338 चेस किया है सेमीफाइनल में। आज हरमनप्रीत कौर नहीं कर पाई, आज जमाइमा रोड्रिगेज नहीं कर पाई, आपके लिए शफाली वर्मा ने सेंचुरी मिस कर दी, उससे पहले आपने देखा स्मृति मंदाना सेंचुरी मिस कर गई, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है दीप्ति शर्मा के लिए तालियां भैया। दीप्ति शर्मा लगातार लाइक अ रॉक वो आपके लिए खड़ी रहती हैं, चट्टान बन के मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा करती है। इवन ऋचा घोष के लिए तालियां हैं, ऋचा घोष हर बार आती है, मजाक की तरह छक्के मारती हैं और स्ट्राइक रेट उनकी 200 प्लस रहती है। कितनी जबरदस्त आज खेली हैं और पहुंचाया आपको 299 टारगेट है साउथ अफ्रीका के लिए, 300 से एक कम रह गया, मतलब आप 299 भी होता तो साइकोलॉजिकली 300 टारगेट 300 ही होता। फिर भी रन्स बहुत हैं, मैच इतनी आसानी से ना इंडिया का होगा ना साउथ अफ्रीका का होगा। आई थिंक फाइट बहुत होगी, बट यस अभी भी मैं बोलूंगा 65-70% इंडिया की गेम है, बिकॉज ये है वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर प्रेशर होगा साउथ अफ्रीका के ऊपर, अगर तो वो बना पाए भाई हैट्स ऑफ टू देम, बट ये जरूर आपको बोलना पड़ेगा प्रियांशु जी, सृष्टि जी एंड कोबरा जी कि भाई इन्होंने जो साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया है गेम में वो काबिले तारीफ है। हर टाइम पे हर मोड पे इंडिया ने उन पे प्रेशर डाला, इवन ऋचा घोष ने आके अटैक किया, लेकिन उन्होंने ऋचा की भी विकेट ली, उन्होंने लगातार रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेते रहे, स्मृति को आउट करा, उन्होंने शेफाली को आउट करा, फिर हरमनप्रीत को देखिए किस तरीके से गई, आपके लिए जमाइमा को बीच में आउट कर दिया, लगातार आपकी इंटरवल्स में विकेट्स आती रही, इसीलिए आप 333 एक टाइप तो 350 बोल रहे थे तो 350 तो छोड़ दीजिए, 300 भी नहीं बना। आपको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, बट साउथ अफ्रीकन्स हैव आल्सो डन वेरी वेल। नाउ इंडिया, जो आपको जज्बा साउथ अफ्रीका के फील्ड में दिखा है भाई साहब, आपको फील्डिंग एक्सेप्शनल करनी पड़ेगी, कप्तानी बहुत अच्छी होनी पड़ेगी, एंड आपकी जो बॉलिंग हर बार पिटती है ना, आज आपको विकेट्स भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक आपकी एक बेचारी वो श्री जी आती हैं, श्री चरनी जी आती हैं, वो सिर्फ विकेट्स देती है, बाकी आप पिटती रहती हैं। सो आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग चाहिए, अदरवाइज ये 300 में बता रहा हूं आपको होने, देखो 300 का क्या होता है ना कि चेस के अंदर 300 के वनडे में आप कहीं ओवर करने जाओ, आप लगातार विकेट्स खोते रहते हो, और बैटिंग साइड, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारे 65-70% चांस है जीतने के, लेकिन एक ढंग की पार्टनरशिप जहां लग गई ना, मैच वर्ल्ड कप का प्रेशर आपके ऊपर आ गया ना, और ये जो बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक्स आपने बनाए हुए नवी मुंबई के अंदर, यहां पर 300 साउथ अफ्रीका की रेंज से बाहर नहीं है। ये मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि 100% आप जीती गई हो, नहीं, आप उनको आउट क्लास करके आउट बैट कर सकती थी अगर 330-340 होता, जो होना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका की तारीफ है अभी तो 2 कैचेस छोड़ दिए उन्होंने, जैसी स्टार्ट या 3 कैचेस छोड़ी, जैसी स्टार्ट आपको मिली थी जो शेफाली और ऊपर से जहां पे आपका स्मृति ने खेला था, आपको 100% कहीं ना कहीं 350 अराउंड बनाना चाहिए था, या 350 नहीं, चलो 320 330 ये तो करना ही चाहिए था, ये आप नहीं कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज जैसे कि आपने मेंशन किया, फ्लैट ट्रैक है, इसी ग्राउंड पे 338 चेज हुए हुए हैं, ना स्कोर बहुत ही ज्यादा है ना स्कोर बहुत ही कम है। बाय द वे अगर आप देखोगे हाईएस्ट स्कोर इन वर्ल्ड कप फाइनल, जब आप लिस्ट देखोगे तो दूसरे नंबर पे है ये जो हाईएस्ट स्कोर बनाया, इससे ऊपर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है जो उन्होंने 356 बनाया था। लेकिन अब मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक्चुअली हुआ पता है क्या, कि आपने कहीं ना कहीं विकेट्स फेंकी भी हैं यार, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, कभी आप हाथ में दे रहे हो, कॉटन बॉल हो रहे हो, कभी आप बिल्कुल ही प्रेशर में आके ओवरथिंक कर रहे हो, करना क्या है, क्या अटैक करना है, कुछ करना है। ऋचा घोष को आज आपको ऊपर भेजना चाहिए था, आपने अमनजोत को ऊपर भेज के कर दी गलती, जो मुझे लगा। ऋचा घोष करती है एक्सेलरेट, आप 310 320 तक पहुंच गए। एक चीज मैं बोलूंगा, देखो जो हम बात कर रहे हैं ना, 15-20 रन जो शॉट हमारे हैं, नो डाउट साउथ अफ्रीका से 1-2 कैचेस छूटे हैं, बट अगर आप उनकी ऑन ग्राउंड फील्डिंग देखें, उन्होंने बहुत बाउंड्रीज रोकी है भाई आपकी, उन्होंने बहुत, जो ऐसा लग रहा था ना चौके जा रहे हैं, 3-4 बार उनकी हर डिफरेंट प्लेयर ने आपके चौके रोके हैं, जो श्योर चौके थे, लेट गई, इतने एफर्ट उन्होंने डाले। सो वहां पर, और ऑन दी अदर एंड अगर आप अपनी टीम से कंपैरिजन करें तो आपके सारे के सारे फील्डर जो हैं, हमारी जितनी भी फील्डिंग जो करती है हमारी लड़कियां, हम सबको पता है कि हमारी क्या फील्डिंग है। आप एक बार वापस आ जाइए, इंडिया का स्कोर कार्ड दिखा दीजिएगा। सच बात यह है, आज इंडिया का हाईएस्ट पावर प्ले गया पूरे वर्ल्ड कप का, 64 रन इन द पावर प्ले, हाईएस्ट था विदाउट लॉस।
विदाउट 64 104 रन की तो आपकी 104 की सलामी बल्लेबाजों ने लगा दी। आपकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप 104 की हो गई। उसके बाद विकेट गिरती है, फिर विकेट गिरती है, लगातार विकेट गिरती है, फिर आके दीप्ति शर्मा बचाती है, ऋचा घोष अच्छा खेलती है, बट अल्टीमेटली 300 भी नहीं हो पाते। मतलब वो तो चलो एक बोलने की बात है, 300 ही हो गया एग्जैक्टली, सोच लो 300 हो गया। 300 कहीं से भी वर्ल्ड कप फाइनल में कम स्कोर नहीं है। आपको कायदे से गेम जीतनी चाहिए, 70% आपकी गेम है, मगर साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दे आर वेरी वेरी मोटिवेटेड। अगर वो इंडियन टीम जिसकी इतनी अच्छी स्टार्ट हो, उन्होंने हार नहीं मानी, वो वहां से कवर अप कर कर आपको 300 से पहले रोक लेती हैं। जो मर्जी बोल लो, साइकोलॉजिकली एक दो रन पहले रोक लिया, रोक तो लिया ना। 300 100% था, 100%। स्पेशली जिस तरीके से रिचा ने आके मारना शुरू करा था, 100% था, लेकिन नहीं बनने दिया उन्होंने। वैसे ही अगर उन्होंने ताकत आज बैटिंग में दिखा दी और एक या दो पार्टनरशिप लग गई, आप पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सुपर उनकी जो देखो मेन प्लेयर, बस एक सेकंड लूंगा, उनकी जो मेन प्लेयर है ना साउथ अफ्रीका की, वो है उनकी कैप्टन। उनकी कैप्टन ने 169 मार दिए सेमीफाइनल में। पिछली बार आपको हाँ डिक्लर्क ने जरूर हराया था पीछे से आपको नीचे। उनके हैं 3-4 प्लेयर, लेकिन मेन प्लेयर अगर मैं बोलूं जो इस वर्ल्ड कप में बड़ी कमाल की जिन्होंने बैटिंग की है, वो है उनकी कैप्टन लॉरा वॉल्वर्ट। उन्होंने कैच भी बड़ी शानदार पकड़ी, जमाइमा की जो नीचे की कैच थी, बिल्कुल ग्राउंडेड कैच थी, वो भी बड़ी उन्होंने जबरदस्त पकड़ी। तो लॉरा जी को अर्ली, और वो ओपन करने आती हैं, अगर आपने लॉरा वॉल्वर्ट को जल्दी निकाल दिया, पावर प्ले में उनकी विकेट ले ली, ये इनको बड़ा साइकोलॉजिकल लग रहा है सृष्टि जी के क्या ये, बिकॉज मेरे को पूरा यकीन है आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, लेकिन अब वही है ना, इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, या फिर आपको कोई शक हो रहा है कि नहीं यार साउथ अफ्रीका थोड़ा खतरा लग रहा है आपको साउथ अफ्रीका से? नहीं, यहाँ से आप निकालना तो चाहिए आपको मैच, लेकिन फिर वही बात है, 300 प्लस अगर होता तो आप एक अश्योरिटी के साथ रहते हैं। यहाँ आप श्योर नहीं हो कि आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो सकता है कि इनका कोई भी प्लेयर अगर आके श्योर मतलब अब आपने ना उनको गेम में ले आए, एग्जैक्टली ये है कि आपने एक चांस दे दिया है, आउट ऑफ रेंज नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 15-20 रन देते हैं वो बीच में पार्टनरशिप्स बन भी रही थी ना, वो मैट्रेस भी आप लेके जाए ना, फिर वहां पे आपने खेत खलियानों में फिर आपको जो बीच में तो डबल बेड भी चाहिए ना वहां पे, तो फिर उस तरीके से अगर आप चारा वगैरह होता है, तो उस पर चिकनी मिट्टी वगैरह, चिकनी मिट्टी, जो पार्टनरशिप भी बीच में छोटी छोटी बन रही थी, वो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी है कि छोटी मोटी पार्टनरशिप्स बन रही है, वो उसको खत्म कर रही थी आके ये अपने सुपर बोलिंग चैट के साथ। पढ़ती तो कितनी इसके चेहरे पर जो है वो खुशी आई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सुपर चैट पढ़ी भी नहीं। साउथ अफ्रीका विनिंग टुडे, मार्क माय वर्ड्स बोल रही हैं, ठीक है जी। दो है वो तो खैर मैच तो देखो ये है कि आउट ऑफ रेंज नहीं है, लेकिन हाँ वो बोल रहे हैं कि आपको जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। जट बोल रहे हैं ये स्पोर्ट्स यारी का हर्षित राणा हर मैच में पनौती लगाता रहता है इंडिया को, कभी तो इंडिया को बोल के जीतेगी, हमेशा इंडिया को हराने के लिए बैठा रहता है। हर्षित राणा क्यों बोला भाई आपने, लेकिन आगे आ जाइए। हर्षित राणा क्यों बोला? हर्षित राणा से खैर मुझे याद आ गया, आप उसके बारे में बता सकते हैं, कुलदीप नहीं, हाँ वो कुलदीप यादव तो वापस इंडिया आ चुके हैं, और कुलदीप यादव को बोल दिया गया भैया आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाइए और रेड बॉल की तैयारी करिए, जो इंडिया साउथ अफ्रीका आने वाला है। यहाँ तो अब वाशिंगटन सुंदर ने रन मार दिए, तो आगे आपका मौका नहीं है, निकलिए यहाँ से। तो कुलदीप यादव तो भैया फ्लाइट में बैठ के ऑस्ट्रेलिया जो एक मैच उन्होंने खेला है यहाँ पर, वो खेल खिला के, और मतलब T20 में, और वापस आ रहे हैं, और अब वो रेड बॉल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो कुलदीप यादव इज नाउ सेंट बैक टू इंडिया, और ये ब्रेकिंग देनी थी आपको, बाकी सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर अब 299 एग्जैक्ट चेस आपको लग रहा है जीत रहे हो? 100% मुझे लग रहा है कि आपको जीत रहे हो। अगर आप 300 बना के भी नहीं जीत पाते ना, फिर वो बहुत एक्सट्रीम आपका एक तो है। आपको फिर जाके ये देखना पड़ेगा भाई आपकी बॉलिंग किस तरीके की है। आप अगर 300 भी डिफेंड नहीं कर सकते, आज आपने टॉस जीत के बैटिंग कराई है, अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग कराई है और बैटिंग कराने के बाद आपने 300 भी बना दिए हैं, उसके बावजूद अगर आप हार जाओ, साउथ अफ्रीका जीती थी, अच्छा साउथ अफ्रीका जीती थी, उन्होंने चेस करा है, हाँ उनको चेस करना एक और खतरे की घंटी है। पैट कमिंस वाला डोंट वरी गाइस, रेणुका मैजिकल स्पेल लोडिंग, मिनिमम 4 विकेट्स। गिल रोहित को इंस्टा में फॉलो क्यों नहीं करता, एनी रिफ्ट? यार क्यों नहीं करता फॉलो? क्या बात है, रिफ्ट लगा लो। प्रियांशु मुझे फॉलो नहीं करता तो इसमें रिफ्ट हो गई। हिटमैन बोल रहे हैं विराट रोहित को करते, रोहित नहीं करते विराट को। मेंस टीम अभी तक 274 चेस करी है, इन्होंने 299 का टारगेट दे दिया। 100 कंफर्म्ड इन थर्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वन साउथ अफ्रीका ऑल आउट फॉर 250। हिटमैन यार उनका एक पता है बात क्या है, जो हम लोग होप की बात कर रहे थे ना, अगर 310 320 होते तो क्या होता ना कि फिर सामने वाले ओपोनेंट के लिए थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस चार्टर होता कि नहीं यार ये स्कोर ऐसा है कि चलो हम बहुत ज्यादा पीछे हो सकते हैं, मतलब 1-2 विकेट गई तो हम बिल्कुल ये मोहल्ला हिल सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज की जो बात होती है ना, 299 वाली जो बात हो रही है,
299 आपने उनको दे दी एक होप। देखो आप हिस्ट्री क्रिएट करने की बात कर रहे हो अपनी की, नहीं चलो यार हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है क्योंकि हमने विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने तो वर्ल्ड कप ही नहीं जीता है, चाहे मेंस बात कर लो चाहे विमेंस बात कर लो, तो उनके लिए भी हिस्ट्री लाइन पे उनको ही पता है कि चलो यार हमारे पास अगर एक चांस है ना, लेट्स गो फॉर। उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि साउथ अफ्रीका यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रही है, बिकॉज एक उनको पता है 300 इस पिच के ऊपर चेस हो सकता है, हुआ भी है और कर भी सकते हैं। अगर वर्ल्ड कप फाइनल जीतना है तो 300 तो आपको चेस करना ही पड़ेगा। सेकेंडली सारी हमारी प्लेयर्स को स्टार्ट मिली है। 45 स्मृति मंदाना कन्वर्ट नहीं कर पाई, 87 शफाली वर्मा 100 नहीं मार पाई, 24 जमायमा, 20 हरमनप्रीत कौर सेट हो के आउट हुई, 58 दीप्ति शर्मा, चलो ये तो एंड तक खेली और बड़ा शानदार खेली। वहीं पे 12 अमनजोत, ऋचा घोष ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, 141 की स्ट्राइक रेट से 2 छक्के 3 चौके। वहीं दीप्ति शर्मा को देखिए 1 छक्का 3 चौके, वहीं 2 छक्के शेफाली के 7 चौके। तो स्टार्ट सबको मिली, लेकिन जैसे मैंने बताया ना रेगुलर इंटरवल्स में साउथ अफ्रीका विकेट लेती रही। अभी तो साउथ अफ्रीका की आज कैचिंग इतनी अच्छी नहीं थी, आज उन्होंने 2 या 3 कैचेस छोड़ी हैं और डीप में ही छोड़ दी 1-2 कैचेस तो, और लगातार मैं देख रहा था कि डीप में काउ कॉर्नर की दिशा में तो 2-3 कैचेस छोड़ गई थी, तो फिर भी वो 298 पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर गई। क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स में बाय द वे इसमें एक चीज और है कि अगर स्टार्ट सबको मिली है, बट अगर आप देखेंगे ना स्पेशली जमायमा और हरमनप्रीत कौर ये कुछ शहल में भी खेले यार। देखो इनकी स्ट्राइक रेट 64-68 की है, 37 बॉल में 24 रन। अगर ये 37 में 30 रन होते लेट से, या 29 में 25 रन होते, तब भी हम बोलते यार कि ठीक ठाक रहा। लेकिन बीच में ना बहुत ज्यादा शेल में और थोड़ा थोड़ा सिंगल डॉट करके इन्होंने प्रेशर खुद पे ही बना लिया, वरना स्टार्ट मिल गई थी, आराम से ही खेलते, नॉर्मली खेलते तो अच्छा स्कोर भी बना सकते थे, 50 रन भी कंप्लीट कर सकते थे दोनों प्लेयर। वहीं पे मुझे लगता है कि 10 रन 15 रन जो हम शॉर्ट रहे हैं, अगर इन दोनों की तरफ से थोड़ी और कंट्रीब्यूशन आया एक्चुअली ना आप बीच में करके ओवरथिंक, आपको लग रहा था कि नहीं ओवरथिंक या थोड़े से स्लो भी हो गए जब से वो शेफाली और इवन हरमनप्रीत कौर दोनों के लिए एक ही चीज है कि ये लोग सोच रहे थे कि नहीं यार चलो अब हमारी विकेट इंपॉर्टेंट है, जो कि थी भी ऑब्वियसली, कि हम पूरे 50 ओवर खेल जाए, एंड तक खेल जाए और फिर एंड में कन्वर्ट करें, जैसे जमायमा ने पिछले मैच में करा था और हरमन भी वही कोशिश कर रही थी। लेकिन वहां पे आप देखो ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। अल्टीमेटली यू हैव रीच्ड 300, ये बात है, यू हैव रीच्ड 300 इन अ वर्ल्ड कप फाइनल वेयर एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, आज हर बार दिन नहीं होता, पिछला मैच आपको जिताया जमायमा हरमनप्रीत ने, आज नहीं कर पाए। आप हमेशा बोलते थे स्मृति मंदाना के बड़े मैच में रन नहीं आते, 45 आया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, अच्छी स्टार्ट दी है। साथ में आप देखो शेफाली वर्मा, जिस लड़की ने आज अपने जिंदगी का हाईएस्ट वनडे स्कोर बना दिया, हालांकि थोड़ा सा फिटनेस के मेरे कंसर्न्स हैं, शी वाज एक्चुअली टायर्ड, तब वो जाके आउट हो गई। वो कोई कारण है कि आज तक उसने सेंचुरी नहीं मारी ओडीआई में, तो उसको थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए कि 87, जब आप 87 मारते हो ना, 100 मार दोगे टीम जीत जाएगी, 100 नहीं कर पाई ना वो, तो अब आप फंस गए हो। लेकिन सिमिलरली आप दीप्ति शर्मा की बैटिंग देखो, कितनी प्यारी बैटिंग करी है यार, कितनी अमेजिंग बैटिंग करी है दीप्ति शर्मा ने। साथ में आप ऋचा को देखो। सो एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपने बैटिंग अच्छी करी है। हाँ, हम थोड़ा ये कह रहे हैं कि यार 330-40 होते मैच ही खत्म था, बनते थे, मैच ही खत्म था। लेकिन साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी, भाई वो भी खेलने आए हैं, तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने भी 100 रन की पार्टनरशिप लगवा दी, वहां से कमबैक करा। बट आई स्टिल बिलीव दिस मैच इज इंडियाज मैच। इट इज ऑल्सो इंडियाज मैच टू विन, इट इज ऑल्सो इंडियाज मैच टू लूज। अगर आप हारते भी हो तो अपनी गलतियों से हारोगे। साउथ अफ्रीका जितनी मर्जी जान लगा दे भाई, 300 का प्रेशर ये होता है। आपने अगर फील्डिंग गंदी करी, 300 का फाइनल का प्रेशर, आपने वहां पे बॉलिंग चेंजेस करवाए, तब आप फंसोगे। अदरवाइज आपको ये मैच जीतना चाहिए।